नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुणे। कृषि बिल को लेकर देश का अन्नदाता गुस्से में है। आज दूसरे दिन भी देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों के दिल्ली कूच करने की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली से सटे बॉर्डर आज सील रहे, मेट्रो सेवा भी दिल्ली के अंदर बंद रही। वहीं सरकार की चुप्पी को देखते हुए आज किसानों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किसानों पर ठंड में वाटर कैनन से बौछार करने को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से किसानों के लिए 9 स्टेडियम मांगे तो दिल्ली सरकार ने स्टेडियम देने से इनकार कर दिया। लेकिन अब केंद्र सरकार किसानों पर कुछ नरमी दिखा रही है। सरकार 3 दिसंबर को किसानों से बात कर सकती है, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों पर ठंड में वाटर कैनन से बौछार की जा रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, उससे किसान आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और कैसे किसान आज दिन भर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे, उसकी ये 6 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जहां तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। तो जो कांग्रेस के लोग बहुत ही लंगतरानी कर रहे हैं, जो ऐसे इस तरह के बयान बहादुर पैदा हुए हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 12,000 करोड़ का उनके समय में बजट था, आज 34,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो चुका है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी ने आने के बाद किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को इसका लाभ पहुंचाया। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो कृषकों की आय दुगनी के करने की दिशा में, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में जो काम हुआ हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम हुआ हो, या और भी तमाम जो महत्वपूर्ण काम है, वो नहीं बता पा रहे हैं। बस एक कृषि बिल लेके चल रहा है जिसमें कि किसानों के हितों का बिल है, बिचौलियों के खिलाफ ये बिल है। जालिमाना हरकत की इंतहा कर दी है भाजपा सरकारों ने। जाड़े में वाटर कैनन से पानी डाला जा रहा है, लाठीचार्ज हो रही है। किस लिए हो रही है? जो भारत के संविधान ने अधिकार दिया है लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने के लिए, वो दिल्ली जाना चाहते हैं। कोविड में आप 50,000 की मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यालय मीटिंग कर रहे हैं, तब कोविड का खतरा नहीं। ये किसान जो जा रहे हैं, इनसे कोविड को खतरा है। जनरल डायर को लोग भूल रहे हैं, आज लोग याद रखेंगे मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिल गई है। दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड तक आने की किसानों को इजाजत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहले इस बात को लेकर टसक बरकरार थी कि किसान दिल्ली में न घुसने पाए। इसको लेकर सिंधु बॉर्डर पर लगातार दिल्ली पुलिस की टीम बड़ी संख्या में मौजूद थी, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन संघर्ष हुआ, किसानों ने पथराव भी किया, जिसके बाद अब इस पर सहमति बनी है कि किसान दिल्ली में एंटर करेंगे। इजाजत मिल गई है दिल्ली में एंट्री की, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके साथ रहेगी। और इस बीच हमारी संवाददाता प्रिया मौके पर मौजूद रही, किसानों के बीच वहां पर मौजूद रही। किसान क्या कह रहे हैं, किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने डिटेल में किसानों से बात की है, वो रिपोर्ट आप देखिए। पर मौजूद और यहाँ पर जो किसान है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी भी उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और यही कहना है पुलिस का कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है जिसमें ये कहा गया हो कि किसानों को आगे बढ़ने दिया जाए। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जरा इस तरफ क्या विजुअल दिखाइए, अंकित इधर आपको विजुअल दिखाएंगे। देखिए, जेसीबी को लगाया गया है, रोड ब्लॉक की गई है, ये ट्रक्स खड़े किए गए हैं। पीछे जहां तक नजर जाएगी आपको दिखाई देंगे ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स तमाम रोड में बीच में खड़े कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो किसान है वो आगे ना बढ़ पाए। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि किसानों को दिल्ली के संत नगर के बुराड़ी में जो निरंकारी ग्राउंड है वहां पर आने की इजाजत दे दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया है। हालांकि इसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, तो हो सकता है कि कुछ ही देर बाद जो किसान है वो संत नगर बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाएं और वहां पर इकट्ठे हों, और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई उनसे बातचीत करने के लिए आए। सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं आप? सरकार की बातचीत लेकर तैयार है किसान। बातचीत चली भी है, बातचीत सिरे नहीं चढ़ती। बातचीत इतना ना सिरे चढ़ेगी, किसान का आंदोलन जारी रहेगा।
यहाँ शांति प्रिय धरना दे देंगे, अनशीनकालीन धरना कर देंगे सारे किसान। ये इतना फैसला नहीं होगा, नहीं तो किसान उल्टा नहीं हटेगा। बिल्कुल सरकार की तानाशाही के खिलाफ ये आक्रोश है और इसकी बिल्कुल हिटलरशाही रवैये पुतरे आए हैं। किसानों को मतलब अपने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया है। हम तो गुलाम होकर रह जाएंगे कल को। हमारी खेती जमीन कैसे बचेगी? अडानी अंबानी को बेच दिया देश, तो अब हमारे खेत बेचने की तैयारी है। देश तो बेच दिया, सरकारी कंपनियां अडानी अंबानी को बेच दी, अब हमारी जमीन बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस रोष में हम यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए हैं और ये नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई आंदोलन हो। बस लगातार संघर्ष चल रहा है जिहड़ा पूरे 2 महीने हो गए अज तक किसानों ने किसी एक पैसे का नुकसान नहीं कराया, चाहे रेलवे प्रॉपर्टी हो चाहे किसी का प्राइवेट हो। समुचे लोगों को ना लैके असीं 2 दिन लड़ रहे हैं, छोटे दुकानदार व्यापारी ला लैके ताकि लोगों का नुकसान आवे। मोदी सरकार ने पंजाब के किसानों की बांह मरोड़ की खातर माल गड्डियां रोकियां ताकि पंजाब के व्यापारी का दुकानदार का नुकसान करे। ओहदी असीं चाल फेर करती। हुण भी असीं पंजाब के किसान वड्डी गिनती दे विचों काफले बन के ते मोदी सरकार नूं झुका के जावांगे। कोई भी किसी भी प्रकार की असीं हिंसक कार्रवाई नहीं करती, शांत तरीके नाल असीं मोदी सरकार नूं झुका के जावांगे। तो देखिए किसानों का गुस्सा साफ तौर पर यहाँ पर झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। आक्रोशित है किसान, ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती हम यहाँ पे डटे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, किसान आंदोलन जो चल रहा है इस वक्त, उस पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए राहुल ने कहा है कि कोई सरकार किसानों को रोक नहीं सकती। तो किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से सरकार को लेकर लगातार जो किसान एकजुट हैं और केंद्र सरकार को निशाने पर रख रहे हैं, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिस तरीके से इस किसानों के आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया, सवाल यह है कि निहत्थे किसानों पर ठंड में आखिरकार पानी की बौछार क्यों की जा रही है? अन्नदाता पर क्यों आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं? किसानों की हमदर्द सरकार क्यों अब उन्हीं किसानों पर, देश के अन्नदाता पर लाठियों का इस्तेमाल कर रही है? लेकिन इस बीच जो सत्ता पक्ष है वो सवाल ये उठाता है कि ये सब कुछ एक सियासी साजिश के तहत हो रहा है। तो सवाल एक ये भी है कि इस किसान आंदोलन के पीछे क्या किसी तरह की कोई सियासी साजिश है? और सवाल एक ये भी है कि जब किसान अभी सड़कों पर हैं तो आखिरकार 3 दिसंबर का इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम फिर से किसानों से बातचीत करेंगे और 3 दिसंबर को बातचीत हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार क्यों 3 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है? लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सड़कों पर किस तरह से किसान एक्शन में हैं, उसकी जबरदस्त तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार संघर्ष वहां पर चल रहा है। हालांकि दिल्ली में एंट्री की इजाजत वहां पर मिल गई है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। ऐश्वर्या जैन इस वक्त मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और प्रिया मेरे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़ रही हैं। सीधा मैं ऐश्वर्या आपके पास आ रहा हूं, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर हैं? हालांकि इस बीच खबर यह है, किसानों के लिए कम से कम राहत की खबर यह है कि उन्हें दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिल गई है। लेकिन अभी वहां किस तरह के रिएक्शंस हैं, क्या कह रहे हैं किसान? देखिए सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सिंधु बॉर्डर से मैं आपको। ये वही बैरिकेडिंग है जहां पर मैं मौजूद हूं, जिसको थोड़ी देर पहले तोड़ने की कोशिश की गई थी किसानों द्वारा, और किसान द्वारा इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तमाम वो किसान संगठन आगे आए थे और पथराव की स्थिति भी हमने देखी। वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया था, इसके अलावा लाठीचार्ज भी यहाँ पर हुआ था। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थिति अब काफी विपरीत नजर आएगी। थोड़ी देर पहले किसान नेता बीएल सिंह और योगेंद्र यादव यहाँ पहुंचे थे, किसानों को संबोधित किया और किसानों से साफ तौर पर कहा कि अब हमें इजाजत दिल्ली जाने की मिल चुकी है। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर हम लोग इकट्ठे हो और कहीं ना कहीं उनके आपस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से कुछ संगठन जो है वो सीधा जंतर मंतर की तरफ रुख करना चाहते हैं। कुछ संगठन जो है वो मानने को तैयार है कि हम पहले निरंकारी ग्राउंड पर जाकर धरना देते हैं और फिर उसके बाद हम आगे का फैसला करेंगे कि हमें आगे रामलीला मैदान जाना है या आगे दिल्ली की तरफ कूच करना है। लेकिन साफ तौर पर अभी इस बैरिकेडिंग से किसान सारे पीछे चले गए हैं और पुलिस के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उनको साफ तौर पर पीछे धकेल दिया गया है और
कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देखिए, पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट वाटर कैनन से लेकर अभी भी तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्स है और वज्र वाहन है वो भी पूरी तरह से डिप्लॉय करा हुआ है। जो भी पुलिस है वो हाई अलर्ट पर है, क्योंकि कभी भी स्थिति बेकाबू ना हो उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी सतर्कता से यहाँ पर काम कर रही है। और एक तरफ जब किसान को जो मैसेज है वो देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पूरे मामले को पॉलिटिसाइज भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। ठीक है ऐश्वर्या, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रिया के पास चलता हूं। टीकरी बॉर्डर पर प्रिया मौजूद है। प्रिया, चूंकि टीकरी बॉर्डर को भी आज सुबह सील कर दिया गया है, तो क्या स्थिति इस वक्त वहां पर आप देख पा रही हैं? क्या किसी तरह का कोई टकराव इस वक्त दिख रहा है वहां पर? देखिए रोहित, थोड़ा टकराव मुझे यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच दिखाई दे रहा है। पहले ये ऑर्डर्स आए कि जो किसान है उन्हें निरंकारी ग्राउंड भेजा जाए और कुछ ट्रैक्टर्स को मूव कराया गया, कुछ किसानों को मूव कराया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि ये बता पाना मुश्किल है कि ऐसा क्यों हुआ है। और देखिए अब किसान जाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि एक साथ अगर मूव कराया जाएगा तो जान की स्थिति पैदा हो सकती है और एक साथ मूव कराना मुश्किल है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहे। लेकिन किसान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि हम मूव करेंगे तो एक साथ करेंगे, नहीं तो हम मूव नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको इस वक्त आवाज सुनाई दे रही होगी, किसान मूव करने के लिए तैयार नहीं है और लगातार अब यहाँ पर तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लगातार किसानों की ओर से आवाज उठाई जा रही है कि अगर हमें भेजना है तो एक साथ भेजिए, हम एक एक कर नहीं जाएंगे। ये प्रशासन की कोई चाल हो सकती है। चलिए यहाँ पर मैं कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि वो मूव करना चाहते हैं कि नहीं। आप मुझे बताएं, निरंकारी ग्राउंड बुलाया गया, आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? मैं नहीं बोलूँ, करी क्या मैं? निरंकारी ग्राउंड बुलाया गया है, कुछ ट्रैक्टर्स को मूव कराया गया, आप लोग नहीं गए? देखिए अभी कोई भी यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं। चलिए मैं फिर से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। निरंकारी कॉलोनी, निरंकारी ग्राउंड में कुछ लोगों को भेजा गया, आप लोग नहीं गए? ना जी ना, हम नहीं जाएंगे। तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हम नहीं जा रहेंगे, दूसरी ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहाँ ही धरना देंगे। आप यही धरना देंगे, लेकिन अब तो बुलाया गया है ना कि आप निरंकारी ग्राउंड आइए, वहाँ बैठिए। हो सकता है सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने आए। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ ही धरना देंगे, यहाँ ही देंगे, जहाँ हमको रोका गया वहाँ ही धरना देंगे। लेकिन अब कहाँ रोका जा रहा है? अब तो पुलिस कह रही है ना कि आप आगे बढ़िए। आप रोक रहे हैं, आप जाने को कह रहे हैं ना। जब हम आए तब किसने रोका है? यहाँ ही रहेंगे हम, 2 दिन 4 दिन 8 दिन जितना भी हो यहाँ ही रहेंगे। फैसला हो गया, हमारे आगुओं ने कहा कि यहीं धरना देना है, यहीं धरना देंगे। तो देखिए रोहित, अभी मैंने यहाँ पर एक किसान से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि अब हमने यही फैसला किया है कि हमें यहीं पे बने रहना है, हम आगे मूव नहीं करेंगे क्योंकि एक साथ मूव नहीं करने दिया जा रहा है। और हो सकता है कि ये प्रशासन की ओर से कोई चाल हो कि कहा जा रहा हो आप मूव करें और वहाँ पर हमारी बात ना सुनी जाए, इसीलिए किसान अभी भी मूव करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जो किसानों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इससे पहले इतनी संख्या में किसान यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जो किसानों की संख्या है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि आप आधे आधे करके आगे बढ़िए, एक साथ आप लोगों को नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन किसान पुलिस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और लगातार यहाँ सरकार के खिलाफ नारेबाजी आपको सुनाई दे रही होगी। हालांकि देखिए अभी भी पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। सिक्योरिटी फोर्सेस से भी मैं आगे जाके बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्यों ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने से इन्हें प्रॉब्लम क्या है। मैं आगे जाकर बातचीत करने की कोशिश करूंगी। देखिए अभी भी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? डीसी साहब बुला रहे सामने खड़े, उनके बात करो। चलिए यहाँ पर डीसी साहब भी आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ये किसान जो है प्रिया, उनसे ये जानिए कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है आगे, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह की मंजूरी इनको दी गई है, कैसे ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, जरा पूरी डिटेल में उनसे बातचीत कीजिए एक बार। अच्छा आप ये बताइए, अभी भी किसान आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसा? कमेंट डीसीपी सर देंगे। अभी किसान आगे आपका प्लान क्या है? देखिए फिलहाल यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी, जो डीसीपी हैं मैं उनसे बातचीत कर सकूं तो करूंगी और जानूंगी कि आखिर समस्या कहाँ पर है, इनका जो आगे का प्लान है वो क्या है।
कुछ किसान अभी भी आगे से मूव करने के लिए तैयार नहीं है, प्लान क्या है? मैम बात कर रहे हैं अभी किसानों से बातचीत कर रहे हैं जी। आगे क्या एक्शन क्या है? मैम वही डिस्कस कर रहे हैं, विचार विमर्श से ही निकलेगा ना। तो देखिए, डीसीपी का कहना है कि अभी भी किसानों से लगातार बातचीत जारी है और उसके बाद ही जो आगे का आप वहीं पर एक्शन खड़े प्लान रहिए। है वो तैयार किया प्रिया आप जाएगा। वहीं पर खड़े रहिए, क्योंकि जैसे किसानों से बातचीत होगी उसके बाद मैं चाहता हूं कि हम जो डीसीपी हैं उनका रिएक्शन ले और आगे को क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्यों किसान ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं और अगर इनको आगे भेजना है तो पुलिस का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, उस पर डिटेल में आप बातचीत कीजिएगा। जैसे ही डीसीपी फ्री होते हैं आप तुरंत उनसे बातचीत कीजिएगा, मैं तब आपके पास वापस आऊंगा। इस बीच में अपने पैनल पर चल रहा हूं क्योंकि हम इस चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं और चर्चा में मेरे साथ इस वक्त कौन है? मेरे साथ गुरु प्रकाश जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। योगेश तायल जी, किसान नेता हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुरु प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों ने ये कहा, अभी नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं वो भी यही कह रहे थे कि ये बिल जो है आने वाले वक्त में किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित होगा। ये चीज आप लोगों ने समझ ली, लेकिन ये चीज आप लोग किसानों को नहीं समझा पाए, क्यों? और इसी यही वजह है कि आज सड़कों पर दिल्ली में यह स्थिति है कि संघर्ष चल रहा है, आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं, ठंडे पानी की बौछारें करनी पड़ रही हैं। आप लोग नहीं समझा पाए क्या? एक कन्वे नहीं कर पाए किसानों को? अगर आपको लगता है कि हाँ ये बदल देने वाला है किसानों की जिंदगी, तो उनको भी तो समझना चाहिए ना चीज, जिनकी जिंदगी बदलने वाली है। देखिए, ऐसा है कि कुछ सामंती कुछ जमींदार किसान, कुछ अमीर किसान, जिनको ये लगता है कि वो किसानों को बरगलाने में सफल हो जाएंगे, मैं आपके माध्यम से उन सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो फार्म लॉ हम लोगों ने पास किया है, इससे दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। क्या किसानों को स्वायत्तता मिले, ये ठीक नहीं है। किसान अपनी मर्जी का मालिक हो, ये ठीक नहीं है। किसान उत्पाद सीधे बेच पाए, ये ठीक नहीं है। पूरा का पूरा लड़ाई इससे है कि बिचौलियों को कैसे बचाया जाए। देखिए, समस्या पूरी ये है ना कि इस बिल के आने से पहले जो एक लंबा चौड़ा प्रॉफिट बिचौलियों को होता था वो नहीं होगा। अब किसानों के पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, किसानों के पास ऑटोनॉमी आ गई है कि एपीएमसी के बियॉन्ड भी। और ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में भी प्रॉमिस किया गया था कि एपीएमसी के बियॉन्ड भी किसानों को ऑप्शंस दिया जाए कि आप ट्रेडिंग कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाए। तो पूरी जो लड़ाई है वो ये है कि बिचौलियों को कैसे बचाए। किसानों को आप किसान बने रहने देना चाहते हैं, किसानों का जो ऑटोनॉमी है, किसानों की स्वायत्तता है, किसानों का जो स्कोप है वो आगे ना बढ़े, इसकी चिंता आप कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि ये बिल से पहले जो 2.5% का, जो लिखित 2.5% का मुनाफा होता था बिचौलियों को, ये होना बंद हो जाएगा। और आखिरकार मैं आपके सामने सर, मैं यही तो सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे समझा रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन किसानों के साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये तो तय था कि 26 और 27 नवंबर को किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, कूच करेंगे। ये कोई नई बात तो थी नहीं, रातों रात तो ये सब कुछ हुआ नहीं था। तो उसके लिए पहले से प्लान ऑफ एक्शन क्यों नहीं किया गया? ये परिस्थिति क्यों आई अब? नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहले अंबाला पटियाला बॉर्डर पर रोका गया, फिर दिल्ली में देखिए किस तरह से संघर्ष हो रहा है, कैसे सड़कों पर किसान हैं, और 2, 4, 5 हजार नहीं, लाखों की संख्या में किसान हैं। नहीं, लाखों की संख्या में किसान नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कि कुल मिलाकर 10,000 किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। लगभग तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, बड़ी संख्या में किसान हैं। नहीं, लाखों की संख्या में किसान नहीं है, लाखों की संख्या में किसान नहीं है, 10,000 की संख्या है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए आप। इस देश में लगभग 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर कृषि आधारित काम करते हैं। उन 15 करोड़ का प्रतिनिधित्व क्या ये 10,000 लोग करते हैं? कतई नहीं। मैं बिहार से लाइव हुआ हूँ, बिहार में कहाँ विरोध हो रहा है? शायद इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए बातचीत की कोशिश नहीं की जा रही है। ये तो नेगेटिव अप्रोच लग रही है सर मुझे, ये तो नेगेटिव अप्रोच लग रही है। जब देश के रक्षा मंत्री ने कहा करने को तैयार है, जब देश के कृषि मंत्री ने कहा है बातचीत करने को तैयार, सवाल ही नहीं खड़ा होता कि बातचीत नहीं करना चाहते। नहीं, तो अब आप ये बताइए ना कि अब किसान आंदोलन हो रहा है, अब किसान आंदोलन हो रहा है, अब सड़कों पर किसान हैं, और फिर बातचीत के लिए आप कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर ये कहते हैं कि 3 तारीख को हम बातचीत करेंगे। 1 हफ्ते का इंतजार किस बात के लिए? मतलब 1 हफ्ते चलता रहे आंदोलन? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि कृषि सचिव इन लोगों से मिले थे और संवाद से ही समाधान संभव है। कृषि मंत्री जब कहते हैं, रक्षा मंत्री देश के श्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम मिल करके सुलझाने को तैयार हैं। हमारी समस्या इस बात से है कि इनको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, योगेश तायल मेरे साथ किसान नेता मौजूद है, मैं चाहता हूं कि वो अपनी बात को रख दें यहां पर। योगेश तायल, आप बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं? देखिए, क्या बात हो रही है आप लोगों से?
जानते बूझते हुए भी ये सरकार इन सब समस्याओं को नहीं देखना चाहती है, क्योंकि इन्होंने सोच लिया कि किसान को खत्म करके रहेंगे। जब इनको अच्छी तरह से पता है कि समर्थन मूल्य पे आज भी जो किसान की उपज है वो नहीं ली जा रही है, तो ये किस कानून की बात कर रहे हैं? जो कानून ये बना रहे हैं ये सिर्फ व्यापारियों के हित में बना रहे हैं। जितने फायदे होने हैं इस कानून से सिर्फ व्यापारियों को होने, किसान को कौन सा फायदा होना? और सिर्फ बात करने से कौन सा किसान को फायदा हो जाएगा? किसान को समस्या क्या है, किसान की परेशानी है क्या, ये इनको पता है अच्छी तरह से। इस बिल के बाद भी जो संशय है किसान को, जो डर है किसान को, इनको अच्छी तरह से पता है। तो ये लोग बात करके भी क्या करेंगे? क्या इनके पास बातें नहीं पहुंच रही है, या इन्होंने कान बंद किए हुए हैं? तो क्यों नहीं उसका समाधान ये लोग दे देते हैं किसानों के लिए? किसानों पर जिस तरह से पानी की बौछार लट पड़ना, जिस तरह से ये किसानों को क्या आतंकवादी समझकर ये सरकार चल रही है, किसानों का दुख दर्द तो इनसे देखा नहीं जा रहा है। उल्टा किसानों पर जिस प्रकार ये लोग जो है क्रूरता से क्रूरतम जो ये काम कर सकते हैं पुलिस के द्वारा, वो काम किसानों के लिए कराए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ सुशील गुप्ता जी भी हैं, आम आदमी पार्टी के एमपी। सुशील जी, क्या यही एक तरीका है देश के अन्नदाता से निपटने का कि वो अपनी मांग को लेकर अगर दिल्ली आता है तो उसको जगह जगह मारो, उसको जगह जगह ठंड में पानी की बौछारें करो, उस पर लाठी चार्ज करो, उस पर आंसू गैस के गोले दागो? हरियाणा की बीजेपी सरकार ने देश के अन्नदाता को आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया। अहंकार के अंदर खट्टर साहब ने कहा कि मैं हरियाणा बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दूंगा किसानों को। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान परमिशन देता है शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखने की, और ये जब अध्यादेश आए थे और फिर ये कानून का शेप लिया, बिल बना, तब भी संसद से लेकर सड़क तक पूरा हंगामा हुआ था कि ये किसान विरोधी बिल है, इस पे एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र है, ये किसानों की फसल को अडानी और अंबानी जैसे घरानों का गिरवी रखने का षड्यंत्र है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नहीं सुनी और ना ही किसानों से कोई संतोषजनक बात करी। किसानों ने अल्टीमेटम दिया कि हम दिल्ली जाएंगे और 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में जाके अपनी बात देश की जनता के सामने और देश की सरकार के सामने रखेंगे। देश की सरकार ने पहले कोशिश क्यों नहीं करी? उस समय इनके नुमाइंदों से बात करते। जब इन्होंने दिल्ली आने की बात करी, वाटर कैनन इनके ऊपर छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सड़क खुदवा दी गई, कंटीले तार लगा दिए गए। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना के ऊपर भी जो बाढ़ लगती है उससे ज्यादा सख्त बाढ़ सिंघू बॉर्डर के ऊपर लगा दी गई। क्या ये किसान को किस दृष्टि से देखते हैं, इनका नजरिया वो सामने आया। और जब किसान इतनी संख्या के अंदर आने लगे और जब इनसे बात नहीं बनी तो अब बुराड़ी की इन्होंने परमिशन दी है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार से परमिशन मांगी थी कि किसानों में जेल में डाल दिया जाए। जितने खेल के स्टेडियम, 9 स्टेडियम है, उनको टेम्परेरी जेल बनाने की परमिशन दी जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि किसान है, ये अन्नदाता है और ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, इनकी बात सुनी जानी चाहिए और हम जेल बनाने की परमिशन नहीं देंगे। दिल्ली सरकार किसानों के साथ थी और है और रहेगी। ऐसी स्थिति के अंदर जब किसान अपनी बात कहना चाहते हैं, खट्टर साहब एक तरफ से अहंकार की बात करते हैं रास्ता रोकने की, नरेंद्र सिंह तोमर जी कहते हैं कि हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। सारे देश का किसान आज सड़क के ऊपर है। यूपी के अंदर ये हालात है, हरियाणा में हालात है, पंजाब में हालात है, दिल्ली के अंदर हालात है, परंतु भाजपा की सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा लगता है ये जो मन के अंदर सोच ले वो बात सही है और देश की जनता, देश का अन्नदाता जो बात सोचे वो बात गलत है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को पुनर्विचार करना पड़ेगा। आज देश का प्रधानमंत्री कह रहा है एमएसपी देंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी देंगे, किसान भी कहते हैं कि कानून की किताब में लिख दो कि आप एमएसपी से कम खरीदना कानूनी अपराध होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी देंगे तो इसके अंदर लिखने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है। छोटा सा सवाल है, किसानों की इतनी बात मान लें। अगर आप एमएसपी देना ही चाहते हैं, बिल्कुल गुरु प्रकाश जी, इसमें वही बात है ना कि जब प्रधानमंत्री गुरु प्रकाश जी खुद ये कहते हैं, मैंने कई बार सुना प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए कि नहीं एमएसपी जो है वो हम खत्म नहीं करेंगे। मनोहर लाल खट्टर भी ये कहते हैं कि एमएसपी खत्म हुआ तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ठीक है, आप लोग वादे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वादे करते हैं, प्रधानमंत्री वादे करते हैं, तो फिर इसको लिखने में क्या हर्ज है? क्योंकि मुझे लगता है सारा जो बवाल है, सारा जो विवाद है वो इसी को लेकर है। अगर ये बिल में ये बात मेंशन हो जाती तो इतना बवाल होता ही नहीं, ये स्थिति होती नहीं। कोविड टाइम में देखिए कितनी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर हैं। ये तो मतलब ये आप समझ रहे हैं ना सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो सकती है आगे।
समस्या इस बात से कि जो भ्रम और भ्रांति फैलाई जा रही है, 86% किसान ऐसे हैं जो कि छोटे किसान हैं। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि कुछ सामंती किसान, कुछ पूंजीपति किसान, कुछ जमींदार किसान जो कि बिचौलियों के साथ मिलकर के इस पूरे के पूरे प्रपंच को रच रहे हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने का नहीं गुरु प्रकाश जी, मेरे मैं तो उन सब चीजों में भी जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुंह से बोलना एक बात है, वही चीज मेंशन हो जाए तो उसमें अंतर क्या आ जाएगा? क्योंकि किसान यही मांग कर रहे हैं कि आप लिख दीजिए उसमें कि एमएसपी खत्म नहीं होगा और एमएसपी से कम पे खरीदारी उनसे नहीं होगी, किसानों से वो संतुष्ट हो जाएंगे। उनकी यही तो मांग है। और अगर आपकी कुछ और इसमें अगर कोई और इंटेंशन है तो वो समझा दीजिए किसानों को कि नहीं भाई हम ये कर रहे हैं लेकिन आपके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। दोनों में से एक बात तो होनी चाहिए। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि एमएसपी नहीं खत्म होगा, तो इससे सवाल ही नहीं खड़ा होता है। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि विपक्ष भ्रम और भ्रांति फैलाने का काम कर रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे विजन होता है, उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन उसके बावजूद जानबूझ के एक सेक्शन है जो कि जानबूझ के ये भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। कोविड के दौरान भी लोगों को इतनी असुविधा आ रही है, उनके आंखों में पानी तक नहीं है। जो विपक्ष आज कल्पना विहीन हो गया है, मुद्दा विहीन हो गया है, नेतृत्व विहीन हो गया है, वो इसमें एक अनावश्यक मुद्दा तलाश कर रहा है जो काफी दुखद है, जो भाग्यपूर्ण है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी सरकार जो कि समन्वय में और डायलॉग में विश्वास रखती है, वो आगे आई है। और देश की और सरकार के दो वरिष्ठ संजीव कौशिक, भ्रम कौन फैला रहा है? बीजेपी कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है और किसान जो सड़कों पर हैं उसके पीछे एक साजिश है। उनके कहने का ये मतलब है कि भ्रमित करके किसानों को सड़कों पर उतारा जा रहा है। आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे लगता है कि एक न्यूट्रल राय देंगे, बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जो किसान अपने वोटों के अधिकार के तहत आपको सत्ता पे काबिज करा देता है, आज यदि वो अपनी व्यथा लेकर के आपसे मिलना चाहता है और आपको अपनी व्यथा सुनाना चाहता है, आप उसको दिल्ली में एंट्री नहीं करने देते हैं। जब एक राज्य में सरकारें बनती है, उसके जश्न में आप कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, कोरोना आपके आसपास में नहीं फटकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो बात कर रहे हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इतने बड़े तादाद में ये जो लोग आए हैं वो किसान हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिचौलिए हैं। वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि किसानी से इनका कुछ लेना देना नहीं है और उनसे बातचीत करने के लिए भी वो तैयार होते हैं। वो केवल अपना पल्ला झाड़ने की बात करते हैं। आखिर ये किसान है? ये अभी आने वाले लोग वो तो मान ही नहीं रहे कि ये किसान है, ये बिचौलिए हैं। कभी दलाल कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं ये। लेकिन अहम बात ये है कि ये लोग जो दिल्ली में आना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने जो बात अपने मुंह से कही है, उसी बात को वो चाहते हैं कि लिखित में हमें आश्वासन दे। एक विधेयक के द्वारा ये कह दे कि हम एसपी खत्म नहीं करेंगे, वो कह दे कि कन्वेंशनल फुल ग्रेड सिस्टम हम खत्म नहीं करेंगे। तो एक विधेयक के थ्रू चाहते हैं। चूंकि वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया तो उस पर यकीन कर लेना चाहिए। हरी साहब, देश के प्रधानमंत्री ने तो नोटबंदी के बाद कहा था कि 50 दिन के बाद हमें चौक चौराहे पे आप खोज लेना, कोई कमी रह जाए तो। आज भी लोग खोज रहे हैं चौक चौराहे पे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। चूंकि बातों में वजन नहीं है, इसलिए देश का किसान चाहता है कि इसके बारे में कोई एक ठोस विधेयक के थ्रू हमें ये बात कहा जाए कि नहीं, ये जो बातें कही गई है, जो आप मौखिक कह रहे हैं, वो हमें लिखित रूप में आप हमें दीजिए। ये नहीं कह रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर यही एक बड़ा पॉइंट है कि आखिरकार लिखित में देने से क्यों बच रहे हैं और क्यों अपनी बात को किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो देश का अन्नदाता इस वक्त सड़कों पर है, जबरदस्त बवाल हो रहा है और मांग यही है कि कृषि कानून जो नया आया है उसमें बदलाव होना चाहिए, जो किसान मांग कर रहे हैं। और सबसे जो मुख्य मांग है किसानों की, वो एमएसपी को लेकर है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। इस बात की गारंटी चाहता है किसान कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म न हो। इस बात को लेकर किसान सड़कों पर हैं। और भी कई मांगे हैं किसानों की, इसलिए हम पूरी डिबेट लगातार इस पर कर रहे हैं। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं चाहूंगा कि मैं वापस चलूं इस वक्त योगेश तायल जी के पास, जो कि किसान नेता हैं। योगेश जी, मतलब दिक्कत क्या है? बीजेपी ये कहती है कि प्रधानमंत्री वादा कर चुके हैं, तो फिर किस चीज को लेकर प्रॉब्लम है, क्यों समस्या है? आप अपनी दिक्कत बताइए, क्या क्या समस्या है आपको इस बिल से? इनकी कथनी और करनी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। इनकी कौन सी बात का यकीन किया जाए? इन्होंने घोषणा किया था कि गन्ने का रेट 450 देंगे उत्तर प्रदेश में, आज तक नहीं दिया। इन्होंने कर्जा माफी की बात की अपने जिन राज्यों में भी, किसी में भी आज तक नहीं हुआ। कोरोना में ये बिल पास कर सकते हैं, ऐसी कौन इनको जल्दी थी कि कोरोना में इनको बिल पास करना था? क्योंकि अपने जो है व्यापारी बंधुओं के दबाव में सरकार काम कर रही है, यही दिखाई दे रहा है। कोरोना की सारी धाराएं किसानों के लिए तो हैं,
लेकिन इन पर कोई धाराएं लागू नहीं होती, चाहे इनके लिए किसी भी राज्य का चुनाव हो, चाहे इनके अपने कार्यकर्ताओं की कोई बैठक हो, उनमें इनको कोरोना नजर नहीं आता है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे जितने भी पुलिस के जितने भी हमारे कॉप्स हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने ही भाइयों पर गोलियां चलवाने का काम, अपने ही भाइयों पर लठ चलवाने का काम, अपने ही भाइयों पर जो है वो करवाने का काम, तो ये काम आज की स्थिति ये सरकार ने योगेश जी, अब तो दिल्ली आने की इजाजत मिल गई है, दिल्ली में अब बुराड़ी तक आने की इजाजत मिल गई है। आगे का क्या प्लान ऑफ एक्शन है किसानों का, क्या आगे करने वाले हैं? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि महीनों का जो राशन है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लाद कर लाया गया है। क्या आगे का आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन है? बता दें आपको, क्योंकि जितने भी किसानों के आंदोलन आज से पहले हुए, उन्होंने कभी भी किसी बड़े नेता ने अगर उनको एड्रेस किया या वो लेकर चले, वो हमेशा पीछे हट गए। बातें हुई, बातें करने के बाद किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो आज किसान मजबूरी में अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए जो है ना, बिना किसी नेतृत्व के चल रहा है। और उसको इन्हीं के आज सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है, ये है, वो है, इस तरह की बातें करके सिर्फ देश को बरगलाना चाहते हैं। सिर्फ मैं तो कहता हूं, बल्कि इतना बहुमूल्य समय टीवी का ये लोग बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे उन्हीं घिसी पिटे टेप को बात करके। इनको अच्छी तरह से पता है किसान की क्या समस्या है, उसकी उपज का मूल्य उसको नहीं मिल रहा है। जो घोषणा की जाती है रेटों की, उन घोषणाओं पे उसको जो है रेट नहीं दिया जा रहा है। क्या इनकी आंखें बनने, कान बनने सरकार के, इनको नहीं समझ में आता है कि आज किसान का रेट भाव घट रहा है। 1400 रुपए इन्होंने धान बिकवा दिया। कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि इससे कम रेटों पर धान गया हो। धान की लागत कितनी आती है, किसी एक बार जरा डिबेट में आके देश के कृषि मंत्री बताए ना देश को कि कितना उसमें यूरिया लगता है, कितना उसमें पानी का पैसा लगता है, कितनी मजदूरी लगती है, कितना उसमें वो पैसा लगता है। तो एक दिन देश को बता देना देश के हमारे कृषि मंत्री, और फिर बताए कि ये अगर इस रेट में बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है। ये व्यथा है हमारे देश के किसान की। इसको कोई सुनने वाला नहीं है, इसको कोई समझने वाला नहीं है। इस वजह से मजबूरी में आके अपने हक की लड़ाई के लिए आज जो है किसानों का सड़क पे आ रहे हैं। और बावजूद इसके उनके नहीं तो अब क्या करेंगे आगे? 2, 4, 5, 10 दिन कितना रहेंगे दिल्ली में? क्या आगे प्लान ऑफ एक्शन है? सरकार तो हालांकि कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि 3 तारीख के आसपास बात करेंगे किसानों के प्रतिनिधियों से, लेकिन 3 तारीख में तो 6 दिन है, क्या करेंगे? चाहे उसमें महीना नहीं, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे जब तक रहना होगा, जब तक कि ये लोग इस काले कानून को वापस नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सुशील गुप्ता जी के पास चलता हूं। सुशील जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है किसानों को लेकर? क्योंकि किसानों को तो आपने सुन लिया, किसान नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम हिलेंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है किसानों को लेकर, उनकी मांग को लेकर? आम आदमी पार्टी जब ये बिल आया, जब ये अध्यादेश आया, उस समय भी इसका विरोध कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने आज भी दिल्ली में अस्थायी जेल बनाने के लिए मना किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा है किसानों के बात सुन जाने चाहिए, तीनों काले कानून बदलने चाहिए। जहां तक आपके चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए, यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2014 के अंदर रेवाड़ी में किसानों के साथ मीटिंग की थी, पहली मीटिंग, और वहां पे कहा था कि मैं सरकार बनते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। सरकार दोबारा बन गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट का आज तक जिक्र नहीं किया। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, विदेशों में इतना धन पड़ा है, एक व्यक्ति के खाते में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, 20 करोड़ बेरोजगार युवा इस देश के अंदर घूम रहे हैं। जबानी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे, और किसान भी यही कह रहे हैं कि आप एमएसपी दोगे, ये कानून की किताब में लिख दो। और आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि आप एमएसपी दोगे, ये कानून के अंदर संशोधन किया जाए कि किसान की फसल को एमएसपी से कम पे खरीदना कानूनी अपराध होगा। तो ये सारा आंदोलन स्वयं अपने आप समाप्त हो जाएगा। और नरेंद्र तोमर जी को अब बुराड़ी में आके किसानों के साथ बात करनी चाहिए, ताकि उनकी करनी और कथनी में क्या अंतर है सारा देश देखे, और लाइव टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस पे बहस होनी चाहिए। किसानों की और देश के कृषि मंत्री की आमने सामने बात होनी चाहिए। गुरु प्रकाश जी, अगर जो बात कह रहे हैं सुशील गुप्ता जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है, और किसान अगर कोई सिक्योरिटी चाहता है, उस सिक्योरिटी की गारंटी चाहता है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? बातों को मैं गंभीरता पूर्वक सुन रहा था जी, और देखिए इस प्रकार की इन्होंने दिखाई। आप किसानों की बात हो रही है, ये बात कर रहे हैं,
2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। मुद्रा स्कीम के माध्यम से आप देख सकते हैं जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। और आप अपने नेता की बातों को पहले जाकर के देखिए, अपनी गिरवा में जाकर के देखिए। वो कहते हैं कि मैं राजनीति में आया हूं, मेरे बाद में कोई और अध्यक्ष बनेगा। अपने आप को हमेशा के लिए आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर देते हैं, संविधान को संशोधित कर देते हैं। सबसे पहले ये जो मुद्दा, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसमें पॉलिटिक्स मत लेकर के आइए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ। हमारी सरकार विजिल है, हमारी सरकार बात करना चाहती है, लेकिन ये बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि मैं बिहार में बैठा हूँ, बिहार में ये विरोध नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विरोध नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में विरोध नहीं हो रहा है। संस्थागत रूप से जो कांग्रेस पार्टी के नेता ट्रैक्टर पे सोफा लगा करके जाते हैं, बैठ के हाथ हिलाते हैं, क्या उनसे किसानों का कल्याण संभव है? क्या राजनीति के बियॉन्ड जाकर के किसानों का कल्याण, और जब मैं कहता हूं किसानों का कल्याण तो सामंती किसानों का कल्याण नहीं, जमींदारी किसानों का कल्याण नहीं। वाकई में जो किसान है, जब देश के प्रधानमंत्री अंत्योदय की बात करते हैं, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसका कल्याण होना चाहिए। मतलब का पंजाब हरियाणा का किसान आपकी नजर में किसान नहीं है क्या? अगर बाकी जगह विरोध नहीं हो रहा है, पंजाब हरियाणा के किसान, तो वो तो ये कहते हैं ना कि मंडियां वहां पर ज्यादा हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब और हरियाणा के किसान होंगे, इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं वहां पर, जिनको समस्या है वो विरोध कर रहे हैं। उस विरोध का हम स्वागत करते हैं, उस विरोध का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पूरे मैंने अब पुनः अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। देश में 15 करोड़ किसान है और यहाँ पे 10,000 किसान है, तो क्या ये किसान पूरे देश के पूरे पैन इंडिया कंसर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या कतई नहीं कर रहे हैं। तो 10,000 किसान आपके लिए किसान नहीं है क्या? अब आप मेरे मुंह में शब्दों को डालने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल है। तभी तो जब देश के कृषि मंत्री ने कहा है, देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनका स्वागत क्या करके बात करें, बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हर लोकतंत्र में विरोध करने का अपना तरीका होता है, विरोध का अपना स्वभाव होता है और हम उसका स्वागत करते हैं। आप देखिए ना, इस विरोध से न सिर्फ किसानों को दिक्कत हो रही है, दिल्ली एनसीआर वासियों को कितनी दिक्कत हो रही है, कितने परेशान लोग हो रहे हैं। कोविड टाइम में आप देखिए इतनी भीड़ वहां पर लग रही है, इतने पुलिस वाले वहां पर तैनात हैं, उनके बीच संघर्ष की नौबत आ रही है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं वहां पर, वहां संघर्ष हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। ये कितनी मतलब खराब सिचुएशन इस वक्त है, वो भी कोविड टाइम में जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, वहां पर इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। तो इस पर मुझे मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि इस पर इतना वेट क्यों कराया जा रहा है? इसको बात की जाए, फौरन बात की जाए, इनका एक प्रतिनिधिमंडल हो, बात करे, इस समस्या को समाधान करें, या तो आप समझाएं कि हाँ भाई हम ये कह रहे हैं, ये बात है हमारी, नहीं तो आप अगर संशोधन करना चाहे तो करें, इसमें डालें उसमें कि हाँ भाई एमएसपी से कम नहीं मिलेगा आपको पैसा, खत्म हो जाएगी बात। नहीं देखिए, यहाँ योगेश जी बैठे हैं, मैं उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुन रहा था। योगेश जी ग्राउंड से निकले लोग हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एमएसपी से वाकई में लाभ किसको होता है मैं जानना चाहता हूँ। इन मुद्दों पे बातचीत क्यों नहीं होनी चाहिए? एमएसपी से क्या आम किसानों को लाभ होता है? एमएसपी से अमीर किसान, जमींदार किसान, सामंती किसानों को लाभ होता है। लेकिन इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एमएसपी बरकरार रहेगा, मंडी बरकरार रहेगी, उसके बाद भी विपक्ष के लोगों ने, जो कि मुद्दा विहीन हो गया, उनके पास कोई इशू अब रहा नहीं, तो इसमें इशू तलाश रहे हैं और इशू तलाशने के बाद यहाँ पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं। इसकी निंदा करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका जवाब खुद योगेश जी देंगे क्योंकि वो किसान नेता है और किसान है, इस चीज को वो बेहतर तरीके से समझते हैं। आप योगेश जी आप बताइए, आप दिक्कत क्या है? यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, आप उनसे सीधा बात कीजिए। इतनी बड़ी विचित्र बात है कि सरकार के पास ये आंकड़े होते हैं, सांख्यिकी में भी जाते हैं, पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सेंटर पे भी है, हर स्टेट पर भी है, कि उन लोगों को पता है कि आखिर एक फसल को उगाने में उसका कितना खर्चा होता है। उसके आधार पर एमएसपी तय होना चाहिए और इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि उस रेटों पर उसका जो माल है किसान का वो खरीदा जाए। सबसे पहली राहत तो ये होगी किसान के लिए। इसके बाद में जो अन्य सुविधाएं हैं जो किसान को मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसान का अगर जो उपज का मूल्य है उसमें किसान की मजदूरी को कोई नहीं जोड़ता है। ये देखिए कि देश में आज मजदूरी का रेट 400 और 450 रुपए प्रतिदिन का चल रहा है। किसान अपने खेत में बिना मजदूरी के कमा रहा है, बावजूद इसके उसको सिर्फ इतना मिल रहा है कि वो तन पर कपड़े पहनता है और अपना पेट को जो है भर लेता है। उसका बच्चा ना किसी अच्छे स्कूल की जो है पढ़ाई कर सकता क्योंकि उसके पास फीस के लिए पैसे नहीं, उसका अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता, वो मजबूर है सरकारी बुरी व्यवस्थाओं में अपना इलाज करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि वो किसी अच्छे अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सके। तो जब किसान के साथ क्या ये अन्याय नहीं है? तो सरकारें किसके लिए काम कर रही है? सरकार अगर किसान के लिए काम कर रही होती तो किसान का दुख दर्द भी देख रही होती। आनन फानन में बिल को पास कर लेना तो ये तो स्पष्ट दिखता है कि चंद व्यापारी बंधुओं को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। आपका कंट्रोल एक गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल की मंडियों में तो है नहीं। आप पूरे देश को जो है ये सुविधा देने की बात कर रहे हैं।
कोई भी सुविधा अगर अभी तक आपने किसी स्तर पर दी हो, चाहे वो ई मंडी का आप कंसेप्ट लेकर आए, आपकी ई मंडियों का आता पता नहीं है, सिर्फ कागजों में चल रही है वो व्यवस्था है। कोई भी अगर चीजें हैं, आप क्यों नहीं कानून लाते इस बात पर कि समर्थन मूल्य से कम पे कोई भी व्यापारी नहीं खरीदेगा। दूसरी बात, प्याज की शॉर्टेज, टमाटर की शॉर्टेज पर लोगों ने देखा कि कितना त्राहीमान होता है कि 100 रुपए किलो से ज्यादा की प्याज बिक जाती है। वही प्याज किसान की तो 8 रुपए किलो ली जाती है। उसका सिर्फ व्यापारी लोग भंडारण करने के बाद उसको अपने हिसाब से मार्केट में रिलीज करते हैं। उसकी वजह से लगता है कि इस हल पे बात होनी चाहिए कि ठीक है ये समस्या है, अब हम सबको पता है कि समस्या क्या है और किन किन चीजों को लेकर समस्या है। संजीव कौशिक, आप भी बहुत पब्लिक लाइफ में रहते हैं और आपकी नजर में क्या लगता है, क्या है समस्या का हल? मुझे लगता है कि इसके हल पर अब बात होनी चाहिए, नहीं तो फिर बढ़ता जाएगा। तो आज 2 दिन है, फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, किसान तो तैयार हैं, वो तो कह रहे हैं 6 महीने भी हम बैठेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको वापस करा के लौटेंगे। इसका हल क्या होना चाहिए? देखिए रोहित जी, किसानों की जो समस्याएं है उसे सरकार सुने और सुनने के बाद में उन्हें आश्वासन दे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जो समस्याएं हैं, जो उनके जेहन में बात है वो ये है कि कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग कृषि क्षेत्र में आकर के अपने लाभ के वजह से किसानों को एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह रखेंगे। और ये तब बात और ज्यादा गहरा जाती है जिस तरह से कोरोना काल में एक अध्यादेश के थ्रू ये नियम 3 कानून लाया गया और उसी में एक ही समस्या नहीं है, बिजली से संबंधित समस्या एक ला दिया गया। 17 अप्रैल को आपने देखा होगा कि वो भी प्राइवेट निजीकरण के हाथों में जा रहा है। उसके साथ साथ पराली और खेतों से जो अवशेष है उसको जलाने पर 5 साल की सजा से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना की बात हो गई। ये जिस तरह से ये स्पष्ट दिखाई देता है कि किसानों के प्रति सरकार संजीदगी के साथ नहीं कुछ सोच रही है। उन्हें केवल और केवल चिंता कॉर्पोरेट हाउस के लोगों की है और किसान यही चाहते हैं कि हमें आश्वासन तो कम से कम मिले। और ये बात हम लेके जाए तो जाए कहाँ? जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो और ज्यादा आहत हो रहे हैं। यहीं बैठे हुए लोग ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिचौलिए लोग हैं, या फिर अभी दोबारा भी उन्होंने ये बात रिपीट किया कि जो मजबूत किसान है उनको इसका लाभ मिलेगा और ये लोग वही हैं। तो फिर ये लोग वही हैं तो फिर बाकी लोग कौन है? तो आप तो पहले इन्हें डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये वाकई में ये किसान है और इनकी कोई व्यथा भी है। आप यहाँ बैठ के यही बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, 3 तारीख की बात कर रहे हैं, 6 दिन के बाद की बात कर रहे हैं। आखिर ये किसान, क्या इसे आश्वासन माना जाए कि आप बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं या बढ़ते हुए दबाव के चलते केवल अभी प्रेशर कम करने के लिए आपने बुला लिया कि आप आ जाइए यहाँ पे? कमी भी है तो मैं एक लास्ट रिएक्शन लूंगा गुरु प्रकाश जी से, एक रिएक्शन, फिर मैं चलूंगा सुशील जी के पास। गुरु प्रकाश जी, आप मुझे बताइए, आपकी नजर में, बीजेपी की नजर में, क्या पहली बात तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये समस्या है कि नहीं है किसानों की? ये आप रजिस्टर करते हैं कि नहीं करते हैं कि हाँ किसानों की ये समस्या है और इसको सुना जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में लगभग 6000 मंडियां हैं और किसान 15 करोड़ हैं। जब किसानों को ये आजादी दी जा रही है कि आप मंडियों के बियॉन्ड भी अपने व्यापार कर सकते हैं तो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। एक दीर्घकालिक सोच के साथ क्रांतिकारी बिल, ये कानून लाया गया है जिससे किसान को केंद्र में रख के बनाया गया है, किसान को ऑटोनॉमी दी गई है। किसान तो ये कह रहा है कि हमारे मन से, किसान ये कह रहा है कि हमारे मन से इस डर को आप खत्म कर दीजिए कि एमएसपी से कम पर हमसे नहीं खरीदा जाएगा। ये किसान कह रहे हैं कि ये हमारे मन से खत्म कर दीजिए, बस ये कह रहे हैं वो। देखिए, ऐसा है पुनीता जी, अगर पंजाब के कोई सामंती किसान ऐसा कह रहे हैं तो ये अज्यूम करना गलत होगा कि पूरा देश का किसान ऐसा कह रहा है। बिहार में कोई किसान ऐसा नहीं कह रहा है, वेस्ट बंगाल में कोई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने किसान सड़कों पर हैं सब सामंती किसान हैं? नहीं, देखिए, राजनीति के बियॉन्ड जाकर के बात किया जाए ना, बिल के मेरिट पे हम लोग डिस्कस करते हैं ना, कानून के मेरिट पे डिस्कस करते हैं। सर, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मुझे सड़कों पर दिख रहा है। हाँ, नहीं देखिए, जो अगर आपको कानून में कोई समस्या नजर आती है, आप कहिए कि भाई आप मंडियों की संख्या बढ़ाइए, आप कहिए एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी पे प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाला है, एपीएमसी खत्म नहीं होने वाला है। तो पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड होकर के इस प्रकार के मूवमेंट को नहीं करना चाहिए। साथ बैठ करके एक संविधान के 4 दायरे में रह करके हम लोग को समस्या का समाधान निकालना चाहिए। वो कमिटमेंट रिटर्न भी तो हो सकता है सर, उसमें क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आता बस। देखिए, प्रोसेस होता है पुनीता जी, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है। पॉलिसी मेकिंग में ऐसे मतलब तुरंत बोल आप आश्वासन नहीं, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि अभी के अभी तुरंत लिख के कर दें। आप आश्वासन दीजिए, हम 2, 4, 5 महीने में उसमें रिटर्न में करेंगे, वो हो जाएगा खत्म। देखिए, अगली बैठक होने वाली, नरेंद्र तोमर जी रहेंगे। किसानों को भी कोई सड़क पर रहकर ठंड में कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है, अपनी खेती छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन सुशील गुप्ता जी, आप बताइए आपकी नजर में क्या संभावित सॉल्यूशन इसका दिख रहा है, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। शायद जी आपको बताना चाहूंगा
देश के अंदर 4% फसल की एमएसपी मिलती है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली के अंदर 60% फसल का एमएसपी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे दशकों से मंडी सिस्टम है। हरियाणा में चावल 1800 रुपए बिकता है एमएसपी के हिसाब से, और बिहार में 1100 रुपए बिकता है। यही कारण है कि बिहार का किसान, 10 एकड़ का किसान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आके मजदूरी करता है, क्योंकि उसको उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। इसलिए वहां का किसान आज सड़क पे नहीं है। परंतु यहाँ पे किसान को कम से कम 60% फसल के एमएसपी मिलती है, और सारे दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो अपनी चीज बेचता है, उसकी कीमत व्यक्ति खुद तय करता है। हिंदुस्तान में किसान की फसल की कीमत केंद्र सरकार तय करती है, और किसान सिर्फ ये कह रहा है कि केंद्र सरकार तय करती है कीमत, और उसी कीमत पे आप खरीद लें। हम आपको कीमत भी कम ज्यादा करने के लिए नहीं कह रहे। हम आपसे ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये सिस्टम जो बना है, ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान का मंडी सिस्टम को स्क्रैप कर देंगे बिल, और इन किसानों को जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति बन गई है, जो कोई उनके विरोध बोलता है, या तो वो पाकिस्तानी है, या वो देशद्रोही है, ठीक है, या तो वो राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी किसान जो हैं, किसान माफ कीजिएगा सुशील जी, आपको रोक रहा हूं, समय की कमी है, माफ कीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर समस्या ये है, किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए, जो हमारी जायज मांगे हैं उनको माना जाए, और इस पर केंद्र सरकार वक्त से एक्शन ले। सिर्फ इतनी बात जो है किसान वो अपनी करने के लिए दिल्ली आए हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर हम अपना ये प्रदर्शन